everyone, once again this is Seema Jhalani from KYMS Academy. Can you hear me? Can you listen to my tone? How do I sound? Do I sound rude? Do I sound polite? तो obviously when I'm speaking आप मुझे easily identify कर सकते हो कि मेरा tone क्या है. But जब हम आरसी की बात करते हैं तो वहां पर पूरा लिखा हुआ होता है. Everything is written. Okay? We just have to go for certain keywords and indicators to locate the right tone. अब आप सोच रहे होंगे कि मैं tone की बात क्यों कर रही हूँ. तो बेटा today's session is on locating the right tone of the RC. So let's begin and together we make it happen. Yet again, a very beautiful phrase by Abraham Lincoln. The best way to predict your future is to create it. It means what? That you have to be proactive, you have to be self-determined, and you have to be the master of your own future. Now, what are tones? There is a question in the mind of the student that why do we study tones while understanding RC? So this is a very apt question जो सभी बच्चों के दिमाग में होता है, but मैं आपको बता देती हूँ. टोन को अंडरस्टैंड करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू कॉम्प्रिहेंड एनी आरसी. उसको लोकेट करना सीखिए, उसके कीवर्ड्स पिक करना सीखिए, उसके इंडिकेटर्स पिक करना सीखिए. बिकॉज इफ यू आर एबल टू लोकेट द राइट टोन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द एंटायर आरसी वेरी इजीली, और आपके लिए क्वेश्चंस को मार्क करना भी उतना ही इजी हो जाएगा. So what are tones? The tone refers to the emotions expressed by the author towards the subject he or she is talking about. Whenever author writes any article, whenever he drafts any article, he has certain subject in his mind. एक particular subject matter को लेकर वो कुछ लिखना चाहता है. Okay? तो उसके thought process होते हैं उसके लिए. So obviously here the subject becomes a hero, and with what emotion he is writing that article, that becomes his tone. क्योंकि ऑथर का भी अपना एक एटीट्यूड होता है, अपना एक मूड होता है जिसको लेकर वो एक पर्टिकुलर आर्टिकल को ड्राफ्ट करता है. बेटा इफ आई टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ टोन्स, so basically there are three types of tones: positive, negative, neutral. मैं बहुत बार अच्छे से बच्चों से बात करती हूँ, या मे बी आई अप्रिशिएट देम, मे बी आई एम इन अ वेरी ह्यूमरस मूड, तो बेसिकली इट इज पॉजिटिव. अब नेगेटिव क्या हो जाता है? एट टाइम्स ऑब्वियसली आई एम अ ह्यूमन बीइंग, तो कई बार गुस्सा भी आ जाता है. समटाइम्स वी मॉक एट द पीपल. So these tones are considered as negative. And what is neutral? Neutral means I'm neither supporting nor going against anybody. I'm being very neutral. मतलब मैं अपना point of view नहीं दे रही हूँ. I'm on the either side. If I talk about the positive tones are optimistic, enthusiastic, appreciative, inspirational, nostalgic, sympathetic and reverent. जैसा कि आप इन वर्ड्स को समझ भी सकते हैं. ऑप्टिमिस्टिक का मीनिंग होता है होपफुल होना. ओके, इट मीन्स व्हेन यू ऑलवेज लुक एट द पॉजिटिव साइड ऑफ थिंग्स. सो मेनी अ टाइम्स ऑथर ड्राफ्ट्स हिज आर्टिकल और हिज एसे थिंकिंग इन माइंड सम ऑप्टिमिज्म रिगार्डिंग एनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट. तो वहां पर हम क्या देख सकते हैं? होप इज देयर. अगर ऑथर ने कुछ प्रॉमिस किया है किसी पैसेज में, सो चांसेस है कि उसका टोन ऑप्टिमिस्टिक हो जाए. इफ देयर इज अ पोटेंशियल पॉसिबिलिटी ऑफ एनीथिंग टू हैपन, तो अगेन द टोन ऑफ दैट पैसेज इज गोइंग टू बी ऑप्टिमिस्टिक. मतलब यहाँ पर ऑथर बहुत ज्यादा होपफुल हो रहा है किसी भी चीज को लेकर, और उसको लग रहा है कि डेफिनेटली वो काम हो सकता है. एंथुसियास्टिक मीन्स व्हेन द ऑथर इज फुल ऑफ एक्साइटमेंट. ओके, उसको बहुत कुछ जानने की इच्छा है. ही इज बीइंग वेरी इंक्विजिटिव, और उस चीज को लेकर उसने अपना कोई भी आर्टिकल को ड्राफ्ट किया है, तो वहां पर उसका टोन हो सकता है एंथुसियास्टिक. अप्रिशिएटिव इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टोन्स आस्क्ड इन एनी एग्जामिनेशन. क्योंकि अप्रिशिएटिव में जब कोई भी ऑथर कुछ भी चीज को ड्राफ्ट करता है, तो नॉर्मली सपोज मान लीजिए इफ गवर्नमेंट इज देयर एंड द गवर्नमेंट हैज ब्रॉट सर्टेन स्कीम, ओके, and if that scheme, that step of the government is actually turned out to be amazing, तो वो काफी वेलकमिंग चेंज हो जाता है, वेलकमिंग स्टेप हो जाता है. तो अगर आपको इस तरह का वर्ड कहीं भी आपके पैसेज में दिख रहा है, सो ऑब्वियसली द टोन कैन बी अप्रिशिएटिव. जैसे कि अगर ऑथर ग्रेटफुल भी हो रहा है, वो किसी को वैल्यू कर रहा है, किसी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है, तो इन अ वे वी कैन से कि ऑथर का टोन वहां पर अप्रिशिएटिव है. इंस्पिरेशनल का मीनिंग क्या होता है? कि मे बी अ पर्सन लाइक ही इज बीइंग वेरी एनकरेजिंग फॉर यू. वो आपको बहुत इंकरेज कर रहा है, वो आपको बहुत मोटिवेट कर रहा है, वो आपके लिए इंस्पिरेशन की तरह है. तो अगर ऑथर आपको अपलिफ्ट कर रहा है किसी भी चीज के लिए, किसी भी चीज को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है, सो यस, ही इज बीइंग इंस्पिरेशनल. Nostalgic is something which is very common and you all must be knowing. Nostalgia का मतलब होता है when we look back to our past, okay? When we remember something, when we long for something, when we yearn for something. So when you reflect, when you long, unforgettable things are there, then it is going to be nostalgia.
Sympathetic. Now sympathetic में author is showing certain grief or sorrow, maybe he is being sad towards something, he is not liking anything, और वहां पर उसको लग रहा है that yes some concern should be there, or maybe he is showing some pity, तो वहां पर उसका टोन क्या हो जाता है? Sympathetic. Reverent. The meaning of reverent is being respectful towards someone. इसके लिए एग्जाम्पल मैं आपको लूंगी. देयर वाज अ पैसेज जहां पर ऑथर ही कंपेयर्ड ह्यूमन बीइंग्स टू डॉग, और उसने बोला था कि ह्यूमन बीइंग्स इतने ज्यादा अलर्ट नहीं होते, विजिलेंट नहीं होते जितने कि डॉग होते हैं, और डॉग्स जो होते हैं वो कभी अपनी मास्टर्स को कभी भी दे डू नॉट लीव देम, ओके, दे मास्टर्स. सो यहाँ पर ऑथर ही वाज like full of or for those dogs, he was like full of appreciation for those dogs, और वो उनको बहुत ज्यादा वैल्यू कर रहा था. तो वहां पर हम ये बोल सकते हैं कि जो ऑथर था वो डॉग्स के टूवर्ड्स क्या था? काफी रिस्पेक्टफुल था, वो उसको काफी रिस्पेक्ट कर रहा था, उसको काफी वैल्यू कर रहा था. तो द टोन ऑफ द पैसेज कैन बी रेवरेंट देन. नाउ नेक्स्ट वी कम डाउन टू द नेगेटिव टोन. नेगेटिव टोन में पर्सन इज नॉट बीइंग गुड टुवर्ड्स समबडी, वो कहीं ना कहीं उसको मॉक कर रहा है, कुछ भी नेगेटिव कमेंट करेगा, उसको कंडेम करेगा, उसको डिसअप्रूव करेगा, कहीं ना कहीं उसको वो बिलिटल करने की कोशिश करता है. So let us see what are the negative tones now. Critical. Now critical is something which is very direct. आप किसी को भी क्रिटिसाइज कर रहे हो, बहुत डायरेक्टली क्रिटिसाइज कर रहे हो, आप कुछ सोच नहीं रहे हो, बस आपने बोल दिया. तो वहां पर वर्ड्स क्या आ सकता है? आपने किसी को डिसअप्रूव किया है, देन ऑब्वियसली सर्टेन डिफेक्ट्स आर देयर, शॉर्टकमिंग्स आर देयर. अगर आपने बोला दी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट इज एक्चुअली फ्लॉड, तो फ्लॉड आ गया मतलब उसको क्रिटिसाइज कर रहा है. ओके, तो यू हैव टू पिक सच थिंग्स. डिफेक्ट्स अगर आपने पिक किया, शॉर्टकमिंग्स पिक किया, अगर आपने देखा कि उस पैसेज में चैलेंजिंग वर्ड लिखा है, डिफिकल्ट टास्क लिखा है, सो ऑथर इज बीइंग क्रिटिकल. नाउ sarcastic, ironical and satirical. As you can see, I have written all these three tones by writing this slash. The reason is बच्चे कई बार इन तीनों में कंफ्यूज हो जाते हैं. तो there is a very thin line among all these three tones. Okay, so sarcastic is what? Sarcastic is something जो हम नॉर्मली डे टू डे लाइफ में बोलते ही रहते हैं, राइट? काफी लोगों की आदत होती है कि वो डायरेक्टली नहीं बोलते, इनडायरेक्टली बोलते हैं. तो इट्स अ काइंड ऑफ मॉकरी ऑल्सो, वो लोगों को मॉक करते हैं. यहाँ पर लाइक सरकाजम में इट कैन बी लिटिल बिट ऑफ पॉजिटिव, लिटिल बिट ऑफ नेगेटिव ऑल्सो. डिपेंड करता है कि अगर आप किसी को मॉक कर रहे हो, इनडायरेक्ट वे में कुछ बोल रहे हो, बट एटलीस्ट आप उसको इंसल्ट नहीं कर रहे हो. बट सेकेंडली कई बार ऐसे भी हो जाता है कि पर्सन मॉक भी करता है और वो उसको इंसल्ट भी कर देता है. सो यस, इट कैन बी सरकास्टिक. अब सरकास्टिक में क्या हो सकता है? इफ अ पर्सन इज देयर हु इज ऑलवेज लेट, वो हमेशा लेट ही आता है, और मैंने आज भी वो लेट ही आया, और मैंने उसको बोला वाओ यू हैव कम सो अर्ली, तो बेसिकली हमारा टोन क्या हो गया? सरकास्टिक हो गया, क्योंकि मैं उसको मॉक कर रही हूँ, उसको चिढ़ा रही हूँ कि नॉर्मली तो वो जल्दी आता नहीं है, तो ऑब्वियसली आज भी वो लेट आया है, तो इसलिए मैंने उसको अदर वे राउंड बोल दिया. नेक्स्ट इज आयरनिकल. आयरनिकल जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ यहाँ पर कि सरकास्टिक और सटायरिकल जो होते हैं वो नॉर्मली मैनमेड बोले जाते हैं, वो मैनमेड होते हैं. पर आयरनी जो होती है वो सिचुएशन बेस्ड होती है. तो आयरनी बेसिकली होता क्या है? आयरनी इज डिफरेंस बिटवीन एक्सपेक्टेशन एंड रियलिटी. तो जब हम बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हैं और कुछ और ही हो जाता है, और मे बी हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं और वो हो जाती है, राइट? तो बेसिकली यहाँ पर जो डिफरेंस है वो है एक्सपेक्टेशन का, जो हम सोचते क्या है, और रियलिटी का हमारे साथ हो क्या गया है. आपने अभी पैंडेमिक में देखा होगा, लाइफ ने हमको बहुत सारी वहां पर आयरनिकल सिचुएशन दी थी. जैसे फॉर एग्जाम्पल बीइंग अ मदर, I was the one who used to keep my son away from mobiles. मैं नहीं चाहती थी उसको मोबाइल हाथ में दूं, बट पैंडेमिक की सिचुएशन लाकर रख दी है कि जहाँ पर I only gave the mobile to my kids, and he was before the computer, he was like throughout on mobile studying. Okay, तो बेसिकली ये सिचुएशन ने हमारे लिए क्रिएट करी थी. तो जब कोई भी चीज अनएक्सपेक्टेड हो जाती है तो दैट इज आयरनी. नाउ व्हाट इज सटायर? सटायर और सरकाजम में अगर आपको बहुत ब्यूटीफुली डिफरेंस समझना है, तो एक मेजर डिफरेंस होता है दैट सरकाजम इज बेसिकली एम्स एट इंडिविजुअल. एक इंडिविजुअल पर्सन पे अटैक होता है और ये इनडायरेक्ट होता है, राइट? सटायर एम्स एट पॉलिटिकल इश्यूज, कल्चरल इश्यूज, सोशल इश्यूज. वो कुछ भी इश्यूज हो सकते हैं. अगर हमारी सोसाइटी में कुछ चीज ऐसी हो रही है जो नहीं होनी चाहिए बट फिर भी हो रही है, वो कुछ एडवांटेजेस नहीं है बट फिर भी हम उसको कर रहे हैं, तो बेसिकली हमारा एक सोशल इश्यू है, तो वहां पर वो टोन हो जाता है सटायरिकल.
इन थ्री को समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे बाद में इन दी अपकमिंग वीडियोस, तो वहां पर आपको इनकी क्लैरिटी बहुत ज्यादा मिल जाएगी। बट अगर हम सरकास्टिक, आयरनी को सटायरिटी की बात करें तो बेसिकली इनका पर्पस क्या होता है, दे रिडिक्यूल, फेशियस रिमार्क्स पास करना, फेशियस इज व्हाट, सिली, इनसेन रिमार्क्स पास करना, ठीक है, मॉकिंग वे में कुछ भी रिमार्क्स को देना। देन इट कैन बी डिसडेन, डिसडेन मींस डिसरिस्पेक्ट। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज cynical. If a person is cynical, he is a person who distrusts everybody. ये डाउट बहुत करते हैं, ये कुछ भी स्टार्ट करेंगे, दे हैव सर्टेन डाउट इन देयर माइंड, इट मीन्स दे क्वेश्चन देयर ओन बिलीफ। तो इफ आई हैव सर्टेन बिलीफ इन माय माइंड, so I'm going to put a question, really, so I'm questioning myself, so maybe I'm being cynical, okay? So cynical people क्या करते हैं, they suspect, they doubt, they have certain disbelief, अनकन्विंस। हमको कितना भी कन्विंस कर लो, मे बी दे आर नॉट रेडी टू गेट कन्विंस, क्योंकि वो सोचना ही नहीं चाहते, या मे बी वो सिर्फ डाउट कर रहे हैं, तो वो कन्विंस होना नहीं चाहते हैं, राइट? और इट मे बी अ क्वेश्चनेबल, एज आई टॉक अर्लियर ऑल्सो। नेक्स्ट इज पेसिमिस्टिक. Pessimistic means opposite of optimistic is pessimistic. Pessimistic person is a person who always looks at the negative side of things. ये कभी अच्छा सोच ही नहीं सकते हैं, right? अगर कुछ अच्छा भी होने जा रहा है तो obviously they have certain fear in their mind कि no, this cannot be possible. तो pessimistic में if a passage is there that talks about the catastrophe, gloominess है, beta the spelling was given wrong over here, so I'm correcting it. It's gloominess. It can be hopelessness. तो अगर आपको पैराग्राफ में ऐसा कुछ दिख रहा है जहां पर कोई भी होप नहीं है, और ऑथर ने इस तरह से पैसेज को ड्राफ्ट किया है कि जहां पर हमें हर जगह डलनेस दिख रही है, ग्लूमिनेस दिख रही है, so yes, chances are there that the tone of the passage is going to be pessimistic. Indignant, very important word, frequently asked. Now what is the meaning of indignant? देखो, two words are there, one is indignant and second is angry. Everybody gets angry for whatever reason. कई बार छोटी बातों पर हमें गुस्सा आता है, कई बार हमें बड़ी बातों पर गुस्सा आता है, but when we talk about indignant, there is an important word, okay, and that word is indignant, means to show anger because of unfair treatment. बेटा बहुत बार ऐसा होता है कि ऑथर पिक like write any article, so if he sees something around him that some unfair treatment is going on with some people, yeah, maybe regarding distribution of income whatsoever, okay, it can be, I mean when author talks about the inequality और उसको लगता है कि no, this thing is not happening, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, फाइन, तो उसको ऐसा लगता है कि अनफेयर ट्रीटमेंट तो हो रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन ही इज गेटिंग एंग्री, and out of that anger, if he has drafted something, so obviously the tone is going to be indignant. So this word is very important over here, unfair treatment. And why outrage? Because author को बहुत गुस्सा आ रहा है, क्योंकि he is not liking all that injustice, right? Now next word is accusatory. Now what is accusatory? I think I have left disparage. Okay, so let us talk about disparaging first. Now what is the meaning of disparaging? Here the author can give you like 2 or 3 tones, okay, in the same line. It can be disparaging, it can be derisive, it can be contemptuous. So basically disparaging hota kya hai? Disparaging is something that you are speaking in a very insulting tone, ठीक है, abusive tone में आप बात कर रहे हो, सामने वाले को disrespect कर रहे हो, you are I mean you are using the word belittle, or maybe you demean somebody, किसी की importance को आपने पूरी तरह से overlook कर दिया है, तो वहां पर आपका जो टोन हो जाता है वो डिस्परेजिंग हो जाता है. सो यस, इट कैन बी इंसल्टिंग if you are denouncing somebody. What is the meaning of denounce? The meaning of denounce is to criticize, right? Now next word is accusatory. Accusatory, you must be knowing, it has come from the word accuse. Accuse का मतलब होता है किसी को blame करना, okay? For example, there is a word for this also, when you indict somebody, that is indict. तो यहाँ पर आप ब्लेम गेम करते हैं, यहाँ पर आप एक्यूजेशंस लगाते हैं, म्यूचुअल एक्यूजेशंस लगते हैं, और यहाँ पर आप किसी को किसी चीज के लिए स्केपगोट बना देते हैं, मे बी कि द फॉल्ट इज ओनली ऑफ दैट पर्सन. तो जब आप बहुत ज्यादा एक्यूजेशंस लगा रहे हो तो वहां पर दी टोन विल बी एक्यूजेटरी. नेक्स्ट वर्ड इज कंडेसेंड.
Another word for condescend can be patronize. Now, what is the meaning of condescend? It's a negative word. Condescend means it's a superior act. When you try to help somebody thinking that they are inferior and you are superior, आप बहुत सी एटीट्यूड रखते हैं, अथॉरिटेटिव एटीट्यूड रखते हैं, उनको आपको लगता है कि ओनली दे शुड लिसन टू यू. ओके, इन माय ओपिनियन आई बिलीव दिस थिंक दिस वे. तो वो आपकी बिलीफ को, आपके आइडियाज को, आपके थॉट को इंपॉर्टेंस नहीं देते. उनको लगता है बस हम ही सब कुछ है. तो अगर आपको ऐसा पैसेज दिखता है जहां पर इन माय ओपिनियन, आई अटरली बिलीव दिस, क्लियरली, ऑब्वियसली, ऐसे कोई वर्ड्स आते हैं, तब समझ जाइएगा कि वहां पर ऑथर इज बीइंग लिटिल कंडेंसेंडिंग, क्योंकि वो चाह रहा है कि आप उसके अकॉर्डिंग चलें. नेक्स्ट वर्ड इज डायडेक्टिक. अनदर टर्म फॉर कंडेंसेंट कैन बी, मतलब डायडेक्टिव और कंडेंसेंट नॉर्मली सेम ही लाइन में आ जाते हैं कभी. तो डायडेक्टिक का बेसिकली मतलब क्या होता है? When you try to preach somebody, okay, so here the right word will be preaching. What is the meaning of preaching? When you sermonize somebody, when you try to educate somebody, आप उसको educate करने की कोशिश करते हो, as if you have all the knowledge in this world. Rest of the people, they are ignorant about everything. तो आप बस इनको गाइड करने की कोशिश करते हो. इन अ वे आप अपने थॉट प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं, उनको एडुकेट करते हैं, और आप समझते हैं कि बस मैं ही सब कुछ हूँ, मुझे पूरा नॉलेज है. सो बेसिकली हियर द वर्ड इज प्रीचिंग समबडी एंड लॉट्स ऑफ विजडम. ओके, आप बहुत सारा विजडम की बात करते हैं, नॉलेज की बात करते हैं, फिलोसॉफिकल आइडियाज की बात करते हैं. सो यस, द टोन इज गोइंग टू बी डायडेक्टिक. देन cautionary. Now cautionary में in 2024 there was a question in slot 3 where 4 tones were there, and one of the tones was cautionary. बहुत direct question था, what is the overall tone of the passage. तो उसमें one of the options was cautionary, and cautionary was the right answer, right? The beauty of that question was कि उन्होंने आपको सिर्फ cautionary नहीं दिया, उसने आपको पूरा थोड़ा सा explain भी किया था. So it became easier for the students to go for the right answer. तो बेसिकली कॉशनरी होता क्या है? इट हैज कम फ्रॉम द वर्ड कॉशन. कॉशन मींस व्हाट? केवियट. इट मींस यू आर वार्निंग समबडी. ओके, यू आर वार्निंग समबडी, यू आर शोइंग सम पॉसिबल डेंजर्स इन फ्यूचर. तो आप पर्सन को क्या कर रहे हो? थोड़ा सा अलर्ट कर रहे हो, उनको विजिलेंट कर रहे हो, और आप उनको बोल रहे हो कि बी केयरफुल, बी कॉशियस. हैजर्ड्स की बात करते हैं, सम थ्रेट्स की बात करते हैं. सो नॉर्मली आपको बहुत ब्यूटीफुली लोकेट करने में आ जाता है. इट इज वन ऑफ द इजी टोन्स, राइट? सो दैट इज कॉशनरी. Okay, now next is neutral tone. Exam में most of the time you will get the positive tone paragraphs, negative tone paragraphs, or maybe the combination of negative and positive. न्यूट्रल टोन के पैराग्राफ्स रेयरली होते, बट ऐसा नहीं है बिल्कुल नहीं होते हैं. यस, आई मीन दीज आर देयर. अब न्यूट्रल टोन का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूट्रल? द मीनिंग ऑफ न्यूट्रल इज व्हेन यू आर बीइंग इनडिफरेंट. इनडिफरेंट का मतलब यहाँ पर हम बोल सकते हैं यू आर बीइंग अनबायस्ड, यू आर नॉट टेकिंग एनीबॉडी साइड. होता है ना कितनी बार हम इधर भी है उधर भी, आई डू नॉट वांट टू स्पीक एनीथिंग अगेंस्ट हिम और अगेंस्ट हर, सो आई एम वेरी न्यूट्रल. तो आप इंडिफरेंट है, आपको फर्क नहीं पड़ रहा है, अनअफेक्टेड है, अनबायस्ड है, ठीक है. नाउ हियर न्यूट्रल टोन फर्स्ट इज ऑब्जेक्टिव. नाउ देयर आर टू थिंग्स, वन इज ऑब्जेक्टिव एंड सेकंड इज सब्जेक्टिव. सब्जेक्टिव हमारा एक पर्सनल अटैक होता है, but when the author is being objective, it means he is not attacking any one particular person or one particular theory or policy whatsoever. He is simply writing, that's all. Whatever he knows about the particular thing, he is simply jotting down that thing. So he is being what? Impersonal. वो person attack नहीं कर रहा किसी पर, and he is being unbiased. It can be impartial. So जो neutral tone होती है ना, it is neither very negative nor very positive. ये बहुत ज्यादा बैलेंस्ड व्यू पॉइंट होता है किसी भी ऑथर का. नेक्स्ट इज एनालिटिकल. एनालिटिकल ऑल्सो कम्स अंडर न्यूट्रल टोन. द रीजन इज हम एनालिटिकल टोन के लिए जाते हैं. सो हियर द ऑथर ट्राइज टू हाईलाइट बोथ द थिंग्स, मेरिट्स, डिमेरिट्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस. इट मींस ही इज नॉट टेकिंग द साइड ऑफ वन पर्टिकुलर थिंग, मे बी द डिमेरिट्स ओनली और द मेरिट्स ओनली. वो दोनों चीज को अच्छे से वहां पर लिख रहा है. सो प्रोज एंड कॉन्स, एंड दैट टू विदाउट फेवरिंग, विदाउट टेकिंग एनी स्टैंड्स. Informative. Here the author tries to give you certain information regarding certain thing, maybe in the form of definition. He is trying to inform you, he is trying to explain you something which you are not aware of. तो अगर वो explanation दे रहा है, definition दे रहा है, आपको explain कर रहा है, आपको educate करने की कोशिश कर रहा है, you were not aware of, तो वहां पर the tone will be informative. अभी आप सोच रहे होंगे
कि मैंने आपको नेगेटिव टोन में भी एडुकेट वाला बोला था, डाइडेक्टिक, और यहाँ पर भी बोल रही हूँ। तो बेटा एडुकेट मतलब यहाँ पर सिंपल मीनिंग हो जाता है, ओके आई डू नॉट नो एनीथिंग, आई एक्चुअली डू नॉट नो एनीथिंग, एंड somebody is trying to try to explain me, he's trying to inform me about that thing, so that's okay, I'm going to take it very gracefully. But didactic में क्या हो जाता है, person feels that I do not know anything and then he tries to preach me, so I think that is not cool then, right? Now matter of fact is what, talking about factors after being proven, कुछ भी चीज हुई है उसको प्रूव करने के बाद कि yes actually this thing has happened, हम मास में गए हैं, that is a fact, तो वहां पर वो क्या हो जाएगा, matter of fact. Yes. Now factual you are going to come across lots of data, statistics, figures, तो अगर आप इस years हो सकते हैं तो वहां पर वो factual हो जाता है. तो अगर आपने ऐसा कोई पैराग्राफ देखा, वहां पर द ऑथर इज टॉकिंग अबाउट एनी सब्जेक्ट, एनी पर्सन फ्रॉम हिज बर्थ टिल हिज डेथ, एंड दैट टू ईयर वाइज, कौन सी ईयर में उसने क्या करा क्या नहीं करा, सो ऑब्वियसली द टोन ऑफ दैट पर्टिकुलर आरसी विल बी फैक्चुअल. आई होप थिंग्स आर क्रिस्टल क्लियर टू यू, बट इसकी हम प्रैक्टिस आगे वाले सेशन में हम करेंगे. बट टुडे आई हैव 5 to 6 सिंपल सेंटेंसेस फॉर यू टू आइडेंटिफाई द टोन. बट यहाँ पर मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगी कि बच्चों का क्वेश्चन यहाँ पे ये होता है कि सर मैम कभी भी टोन पर डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आए हैं, बट जस्ट फॉर योर नॉलेज, और अगर आपने थोड़ा सा भी रिसर्च किया होगा, थोड़ा देखा होगा आपने, तो 2024 में देयर वर 2 क्वेश्चंस ऑन टोन. 2 क्वेश्चंस, इट मीन्स अ लॉट, राइट? और जरूरी नहीं कि क्वेश्चंस आए ही सही, अभी आपके लास्ट टाइम क्वेश्चंस आए थे, माइट बी पॉसिबल इस टाइम नहीं आए, बट इट डजंट मीन दैट यू हैव टू गिव अ कंप्लीट गो बाय टू टोन. Tone is something which is very very important. जैसे आपको मैंने बोला, not only in RC but in paragraph summary also, locating the right tone is very very important. So you just have to practice a lot, right? Now in this slide we have some tones example. I have kept the sentences very short so that you can understand them very beautifully. So let's start. How can the rich get tax exemptions while hardworking citizens struggle to pay their bills? After reading this sentence, you can figure it out that author is basically not in favor of the rich people because they are not paying taxes. On the contrary, poor people, they are actually struggling to pay the tax. So I think author को ये अच्छा नहीं लग रहा है, and maybe he is full of anger, and that too because of the unfair treatment. So यहाँ पर आप देख सकते हो जो poor people है, जो hard working citizens है, they are being unfairly treated. So what can be the tone? The tone can be indignant, as we discussed the meaning of indignant in the earlier slides. Second, his so-called masterpiece is nothing more than childish scribbles on a canvas. Again, in this 2 contrasting terms are there, masterpiece and childish scribbles. तो यहाँ पर आप देख सकते हो a beautiful piece of art, maybe. Obviously, it is being demeaned by the author by using the word childish scribbles. So what can be the tone of this particular statement? It can be disparaging. Why disparaging? Because in a way, author is insulting the person. Losing someone you love is never easy, but remember that grief is a part of healing and you are not alone. Losing someone, maybe you are showing sympathy, you are showing pity towards somebody, और आप ये भी बोल रहे हो कि grief is a part of healing and you are not alone. It means somebody is there with that person. So here in this statement we are showing the sympathy. So what can be the tone? The tone can be sympathetic. The new scientific breakthrough is absolutely astonishing. This is the key word. This discovery will change the way we understand the universe. Again, will change the way. So don't you think that we are being so excited? Yes. So what can be the tone? The tone will be encouraging. When excitement is there, tone can always be encouraging. Next, while some experts argue that renewable energy is the future, others believe fossil fuels will remain dominant for decades. In this sentence, you can say author is not giving his point of view, his opinion. No, it means he is not being biased. He is not taking anybody's stance. वो दोनों ही point of view से यहाँ पर बात कर रहा है. So here the author is being unbiased. Therefore, the tone of this
the statement can be objective. Last, the new healthy, as you can see the word healthy in air brackets, inverted commas. Snack food is packed with artificial sweeteners and preservatives. Is it is a great choice for those who want to eat healthy. Now, beta, as you can see over here, those people who want to eat healthy, for them, the right choice is what? That anything which is packed with artificial sweetness, really? I mean, something which is packed with artificial sweeteners and preservatives, that is actually healthy. I really fail to understand this thing. But only if healthy means contains a few less calories than a bag of chips. तो ऑथर यहाँ पे आप देख सकते हो उसने एक तरह का सरकाजम यहाँ पे यूज किया है क्योंकि ऑब्वियसली एनीथिंग दैट हैज स्वीटनर और प्रेजर्वेटिव्स कैन नॉट बी हेल्दी. तो ऑथर इज मेकिंग एन इनडायरेक्ट अटैक ऑन व्हाट? ऑन एन इंडिविजुअल? नो, इट इज ऑन अ social issue, right? So therefore it is satire, it is satirical in tone. I hope you have understood all the tones. Okay, so keep learning and keep practicing. In the next video I'm going to come up with some interesting passages where we are going to locate the tones of the passages. Thank you so much. Keep practicing with Seema Jhalani and together we make it